सबका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव मंच इंडिया टीवी पर आज सुबह से लगातार। और इस वक्त चुनाव मंच पर हमारे मेहमान हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। जरा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें चुनाव मंच पे। और इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी साहब की एंट्री ने एक नया समीकरण जरूर ऐड कर दिया है और सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचने के लिए और बोलने के लिए एक मुद्दा और दे दिया है। ओवैसी साहब, स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, आप इतना उत्तर प्रदेश अभी घूम रहे हैं, कई दौरे आपके हो रहे हैं, आप क्या माहौल देख रहे हैं? मेरा देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता में योगी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है और उनमें एक उम्मीद है कि अब की बार वजह हैं, रीजंस हैं, उनका मिस गवर्नेंस है, कोविड के सेकेंड वेव में उनकी सरासर नाकामी है। और दूसरा यह है कि जो एमआईएम पार्टी का जो 5 साल पहले मौक़िफ़ था उससे अब बहुत बेहतर हुआ है। हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। हालिया ज़िला परिषद के चुनाव में भी हमारे अच्छी खासे कैंडिडेट जीते हैं, बहुत से मुकामात पर दूसरे तीसरे नंबर पर आए हैं। तो ये मोटा मोटा ये हमको नज़र आ रहा है। तो आपके लिहाज से आप कन्विंस हैं कि बीजेपी कम से कम वापस नहीं आएगी? इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोग कोशिश करेंगे और जो गुस्सा है वो अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे, सही राह दिखाएंगे, तो मुझे यकीन है कि बीजेपी को यहाँ पर नाकाम किया जा सकता है। अच्छा, आज मैंने कई नेताओं से बात की, समाजवादी पार्टी के भी थे, बीजेपी के भी थे। उनका कहना था आपके यूपी में चुनाव लड़ने पर 100 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही यूपी में, कि बिहार जैसा आपको यहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्या जवाब है उनको? नहीं तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए ना भाई। जब नहीं मिल रहा है तो जिक्र खैर क्यों हो रहा है हमारा? तो आप खाइए, बिरयानी खाइए, कबाब खाइए, जो खाते खाइए, खुश होइए, मिठाई बांटिए, पटाखे फोड़िए। तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो आप मंच से बोलते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है। अब आप अखिलेश यादव को चैलेंज देंगे कि मुझसे बहस कीजिए, अखिलेश यादव को, बाकी पार्टियों को आप जिम्मेदार बताएंगे कि इन्होंने धोखा दिया मुसलमान? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि बिहार में क्या हुआ यूपी में नहीं होगा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि यूपी की जनता नहीं देख रही बिहार में क्या हुआ? यूपी की जनता देख रही है कि बिहार में जो एमआईएम पार्टी ने बिहार में जाकर सीमांचल, जो बिहार का सबसे, बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है, एचडीआई इंडिकेटर्स खराब है, वहां पर हमने कामयाबी हासिल की। तो यकीनन हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर। और दूसरा ये है कि ये बार बार ये बोलना है कि भाई आप सपा और बीएसपी तो मिलकर लड़े थे, अभी बीएसपी के बड़े नेता यहाँ से गए, क्या किया आपने? आप बीजेपी को नहीं रोक पाए ना, मैं तो था भी नहीं। तो आप लोग मिलकर लड़ने के बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा के सीट पर आप कामयाबी हासिल किए, एक सीट पर कांग्रेस अपनी रवायती सीट पर वो कामयाब हुई। तो मैं तो था भी नहीं, और फिर आप कैसे नाकाम हो? नहीं, आपकी ये बात तो लॉजिकल लगती है कि अगर आप, उन्हें लगता है कि आपको वोट नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको बार बार बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं, या भी क्यों कहते हैं कि आप यहाँ वोट काटने के लिए आए? इसकी एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब आप कई बार दे चुके हैं। तो इस पर एक बार बात करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये मुझे बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे और आपने करता है, कौन मुसलमानों का डर पैदा करता है? कौन ये दिखाता है कि भारत में हमारे हिंदू भाइयों को खतरा है? कौन कह रहा है ये? आप सरकार में रहकर आप डराते हैं, आप सरकार डराते हैं, और फिर उसके जब डर पैदा करते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है? आपको देख रहे हैं आप किस तरह के नारे लगते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इसके वजह से अगर गलत भी हो रहा है, अगर कोई राइटफुल एक्शन लिया जा रहा है, उसकी भी मुखालफत करना, अगर कहीं पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, असम में होती है, सीमांचल में होती है, उसके खिलाफ आप बोलते हैं। देखिए, आपने असम की मिसाल दी। कभी आप, सर आप जर्नलिस्ट भी है ना, आप कभी आपने देखा कि आपकी फ्रेटर्निटी का आदमी एक लाश के ऊपर कूदता है, एक लाश के ऊपर कूदता है, गोली मार दिया आपने उसको, वो भारत का सिटीजन है। वो चैलेंज करो असम सरकार से, बताइए कि जो जिसको गोली मारी गई उसका नाम लिस्ट में नहीं आया। एक फोटोग्राफर है, लाश पर कूदता है। तुम इंसान हो, हैवान हो यार? वो कर रहे हैं आप। घुसपैठी आ रहे तो रोकिए ना, कौन रोक रहा है? हम बोल रहे हैं मत करो। आप सीमांचल की आप बात कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। लाखों बताए जा रहे हैं, झूठ, सरासर झूठ। चलिए हमारे साथ आप और हम चलते हैं कैमरा लेकर, बताइए, हमको बताइए, 10 बता दीजिए। चलिए आप, जो बिहार में जो घुसपैठी है, सरकार खुद हाईकोर्ट में एफिडेविट देती है कि पूरे नेपाली हैं, वो पूरे नेपाली हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए ना।
आप तो हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हैं और फिर बोलते हैं घुसपैठ। कहां है घुसपैठी? मैं सही हूं तो मैंने आंकड़ा 50 लाख का पढ़ा है। कहां है 50 लाख। अरे यहाँ पर सर सुनिए, आसाम में क्या हुआ? आसाम में तो यही बोला गया ना 50 लाख 50 लाख 50 लाख। कितने निकले वहां पे? कितने निकले बताइए वहां पे? तो अब इनको पसंद नहीं आया। वो ये समझ रहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड लिस्ट बनाई गई थी, मुसलमान का नाम नहीं आया तो हेमंत बिश्व शर्मा गुस्से से पागल हो गए कि भाई इतने नाम मुसलमानों में कम कैसे आ गए। अच्छा नाम भी कैसे है? बाप का नाम है तो बेटे का नाम नहीं, वो भी आ जाएगा नाम इंशाल्लाह। लिस्ट है ना भाई, वोटर लिस्ट के नाम है, 71 के वोटर लिस्ट सब नाम है। आप कर रहे हैं घुसपैठी अगर है तो आप क्या कर रहे हैं? बीएसएफ सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? 6.5 साल से बताइए।